Hello and welcome to all of you in my channel. This is Swaraj Kumar Verma and today we will discuss an important topic of limit name as indeterminate form. So let's start. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि indeterminate form होता क्या है. तो there are 7 type of indeterminate form in market. First indeterminate form is 0 by 0. Second indeterminate form is infinity by infinity, and third will be infinity minus infinity. Fourth will be 0 into infinity. Fifth will be 1 के power infinity and sixth will be 0 पर 0 एंड सेवेंथ विल बी इन्फिनिटी पर 0. ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म. लेकिन बच्चे सबको बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि उनका फॉर्म बनता है 0 बाई 0 और 0 के पावर 0. लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि किस फॉर्म को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं. सबसे फर्स्ट हम लोग जब 0 बाई 0 बोलेगा तो 0 बाई 0 को हम किसी भी फॉर्म को 0 बाई 0 नहीं बोलेंगे. ठीक है, 0 बाई 0 कब बोलेंगे, कब उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे वो मैं बताता हूँ कब बोलेंगे. ठीक है, तो 0 बाई 0 के केस में क्या करेंगे, 0 बाई 0 के केस में हम लोग देखेंगे कि कब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, मतलब कब इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर वाले केस में अगर नोमिनेटर जो है एग्जैक्ट 0 है, मतलब ये एग्जैक्ट 0 है, मतलब कि एकदम इसका मान जो है एकदम 0 आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट 0 है, और डिनोमिनेटर वाला भी एग्जैक्ट 0 है, तो इस केस में ये जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कि डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, उसी तरह अगर डिनोमिनेटर जो है एग्जैक्ट है और आपका नोमिनेटर जो है अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 को वो अप्रोच कर रहा है, फिर भी आपका एग्जैक्ट 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जो है आपको अप्रोच कर रहा है 0 को और नोमिनेटर जो है आपका एग्जैक्ट 0 है, इस केस में उसका मान आता है 0. कहने का देखिए एग्जांपल में आपको समझा दे रहा हूँ. ठीक है, मान लीजिए कि कोई एबव टर्म है x प्लस x माइनस 1. ओके, और नीचे वाला टर्म मान लीजिए आपको 0.00001 कर दीजिए. ठीक है, और एट x इक्वल टू 1 पे पूछेगा, आपका मान पूछेगा, तो आप क्या बोलिएगा. देखिए नीचे वाला आपका तो ओवरऑल किसको अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला आपको अप्रोच कर रहा है 0, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाला में अगर आप 1 रखिएगा तो ऊपर वाला क्या है, एग्जैक्ट 0 है, मतलब ऊपर वाला 0 हो गया एग्जैक्ट 0, मतलब ऊपर वाला एग्जैक्ट 0, नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा है. इस केस में मतलब देखिए ये एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन फिर भी आपको 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब किसी भी नॉन जीरो टर्म से अगर 0 में डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या होगा, वो आ जाएगा आपका 0. ठीक है, आपको यहाँ पता चलेगा अगर 0 में किसी भी नॉन जीरो टर्म से डिवाइड कीजिएगा, नॉन जीरो टर्म है मतलब ये 0 नहीं है, तो क्या होगा, आंसर आपका 0 होगा. तो इसलिए इसका आंसर आ गया आपका 0. ओके, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या होता है कि आपका जो एबव टर्म है, देखिए ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है दोनों अगर 0 को अप्रोच करेंगे तो उस फॉर्म को ही हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे. ठीक है, आज के बाद आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि जैसे 0 एग्जैक्ट 0 डिवाइड बाई एग्जैक्ट 0 है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, उस केस में वो नॉट डिफाइन होता है. ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है कि जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को 0 को अप्रोच करता है तो उसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं. मतलब कहने का अर्थ है कि जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच करते हैं तो उसी को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, जब 0 बाई 0 का केस होता है तो. ठीक है, उसी तरह आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के केस में कोई अप्रोचिंग नहीं केस है. अगर आप इन्फिनिटी को अप्रोच करा तो वो भी इन्फिनिटी होगा, अगर डायरेक्ट इन्फिनिटी है तभी इन्फिनिटी होगा, इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है. ठीक है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस में ओवरऑल सभी के सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं. ठीक है, उसी तरह इन्फिनिटी में इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी करे तो इन्फिनिटी आएगा, ये भी एक तरफ का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है. इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है, इसमें आपको किसी को अप्रोच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तो खुद ही इतना लार्ज नंबर होता है, उसमें कितना भी घटाएगा तो इन्फिनिटी आएगा. ठीक है, तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाएंगे, ये भी एक तरफ का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है. तो तीन को तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे. उसके बाद आता है आपका 0 इंटू इन्फिनिटी. तो जहाँ जहाँ 0 का आता है ना केस, वहाँ वहाँ आपका अप्रोचिंग का केस आ जाता है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्या आएगा कि अगर एग्जैक्ट 0 होगा, मतलब कहने करके 0 को अप्रोच नहीं करा, एग्जैक्ट 0 का, जैसे 0 एग्जैक्ट है इंटू इन्फिनिटी है, तो अगर किसी भी कितना भी लार्ज नंबर हो, अगर उसमें हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, तो ये आ गया 0. लेकिन अगर वो 0 को अप्रोच करा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, 0 को अप्रोच करना मतलब 0.0001, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, इंटू इन्फिनिटी है, तो इस केस में ये जो है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा. ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है.
और हम लोग कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपका जीरो का टर्म आता है वहाँ वहाँ आपका एग्जैक्ट और अप्रोचिंग का केस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग वन के पावर इन्फिनिटी में देख लेते हैं, वन के पावर इन्फिनिटी में होता है क्या, ठीक है। तो वन के पावर इन्फिनिटी तो अब वन का केस आएगा कि वन एग्जैक्ट वन है या अप्रोचिंग वन है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट वन होगा तो किसी के कितना भी, अगर वन के पावर अगर एग्जैक्ट वन है तो वन के पावर कितना भी रख दीजिए, वन 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 थ्री थ्री कुछ भी, तो कितना भी होगा, कितना भी टाइम्स वन होगा, मतलब वन से कितना भी टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन ही आएगा। करने करते अगर एग्जैक्ट वन होगा तो कितना की भी पावर में हो उसका मान वन ही आएगा, ठीक है। तो लार्ज नंबर इन्फिनिटी लार्ज नंबर मतलब कितना भी पावर होगा तो उसका मान वन ही आएगा जब वन होगा, एग्जैक्ट वन होगा, ठीक है। लेकिन जब वन जो है अप्रोचिंग करेगा, वन को अप्रोच करेगा, तब वो उस केस में वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चा सबको ये पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी आज से पहले कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग बोलेंगे किसको, ठीक है। तो आज के बाद वो अच्छे से आप किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो उसको अच्छे से पहचान लेंगे, मैं जितना तक आशा करता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है जीरो के पावर इन्फिनिटी टर्म, ठीक है। फिर से जीरो आया तो मतलब जीरो आया मतलब कि हम लोग अप्रोचिंग वाला कुछ केस लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा कि आप हम लोग जीरो के पावर जीरो को टर्म डिस्कस करेंगे, इन्फिनिटी गलती से टाइप हो गया, तो ठीक है। हम लोग जीरो को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जीरो पावर जीरो है तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, एग्जैक्ट जीरो डिवाइड बाई, मतलब एग्जैक्ट जीरो के पावर एग्जैक्ट जीरो, ठीक है। सबसे फर्स्ट केस तो वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। सेकेंड केस में अगर जीरो को ये अप्रोच कर रहा है तो मतलब कहने का मान लीजिए जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, जीरो को अप्रोच मतलब 0.001, मतलब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब अभी भी नॉन जीरो टर्म है, ठीक है। इसका पावर अगर जीरो हो तो हमको पता है कि किसी भी नॉन जीरो टर्म का पावर अगर जीरो होता है तो वो कितना हो जाता है, वो वन हो जाता है। तो किसी भी नॉन जीरो टर्म का पावर जीरो होता है तो वन हो जाता है, तो इसलिए इसका मान जो है वन है। जीरो को अप्रोच कर रहा है मतलब इसका मान वन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट जीरो होगा और एग्जैक्ट जीरो के पावर जीरो को अप्रोचिंग कर रहा होगा तो उस केस में उसका मान हो जाएगा जीरो, मतलब कहने का एग्जैक्ट जीरो मतलब मान लीजिए कि जीरो है, उसके बाद हम कोई भी जीरो कोई भी मतलब ले लें, जैसे कि मान लीजिए आप 1.0.0001, तो मतलब कहने का इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें 0.01 टाइम्स, ठीक है। उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मतलब जीरो से एग्जैक्ट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या का मान आपका जीरो ही आएगा, एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म इस केस में क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म इस केस में होता है कि जब नीचे वाला भी और उसका पावर वाला भी दोनों अगर जीरो को अप्रोचिंग करते हैं तब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इन्फिनिटी के पावर जीरो। तो इन्फिनिटी के केस में सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जीरो पर डिपेंड करेगा, जीरो क्या है। तो अगर किसी भी लार्ज नंबर का अगर पावर जो होता है एग्जैक्ट जीरो, लार्ज नंबर मान लीजिए इस तरह का लार्ज नंबर में एक तब लिख देता हूँ, बहुत बड़ा सा लार्ज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो गया। इससे भी लार्ज नंबर हो सकता है, अगर कितना भी लार्ज नंबर हो उसके पावर अगर एग्जैक्ट जीरो हो तो इसका मान क्या होगा, वन। हमको पता है कितना भी अगर लार्ज नंबर हो उसका पावर अगर एग्जैक्ट जीरो होगा तो वन हो गया। तो वही कंडीशन यहाँ पर लगाई कि इन्फिनिटी बहुत ही लार्ज नंबर है, ठीक है, उसके पावर एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट जीरो है तो इसका माना जाएगा वन। लेकिन वही जीरो जो है अप्रोचिंग करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा तो वो जो टर्म आता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी का इनडिटरमिनेट फॉर्म पता चल गया होगा कि ओरिजिनल में इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है। मैं सबको मार्क आउट कर देता हूँ ओरिजिनल में इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है किसका। अभी तक तो अच्छे से सब किसी को क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका ओवरऑल इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे कि क्या होता है, और भी हम लोग थोड़ा बहुत लिमिट का थ्योरम देख लेते हैं, ताकि थ्योरम डिस्कस करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, लिमिट का नॉन एग्जिस्टेंस। लिमिट का नॉन एग्जिस्टेंस देखने से पहले हम लोग को पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस कब होता है। तो जैसे कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट। जैसे मैंने एक बार लिख देता हूँ आपको, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आ जाए तब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या देखना है, हमको यहाँ पे देखना है ये कब नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है कि LHL और RHL और LHL बराबर हो लेकिन वो फाइनाइट ना हो, फर्स्ट कंडीशन, तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि फाइनाइट हो लेकिन LHL और RHL इक्वल ना हो, तब भी आपका हो सकता है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। ये तो आपको फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड कंडीशन यहाँ हो सकता है कि LHL या RHL इन दोनों में से कोई एक जीरो को अप्रोच करे, तब भी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पे आधारित मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इससे आधारित एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस फर्स्ट लेसन में कराया हूँ, और किसी ने मेरा फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, वेयर आई डिस्कस सेकेंड
पार्ट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो आप वहाँ जाइए और अच्छे से देखिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले टर्म पे। अगले टर्म है कि 5 फंडामेंटल थ्योरम। तो हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो चीज़ों को एज्यूम करेंगे। फर्स्ट क्या एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x उसका फाइनाइट वैल्यू आ रहा है l, ठीक है। सेकेंड फंक्शन g ऑफ x लिए उसका x टेंडिंग टू c पे फाइनाइट वैल्यू आ रहा है m, जहाँ की l और m जो है फाइनाइट वैल्यू मैंने लिख रखा है, ठीक है। उसका फर्स्ट थ्योरम क्या है, सम रूल। सम कहने का अर्थ है कि दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार फंक्शन या जितने फंक्शन हो सबको सम के रूप में दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये अप्लीकेबल कब होगा, इसको अप्लाई कब करेंगे, इसके लिए कब अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं कंडीशन लिख रखा हूँ कि एटलीस्ट जितना भी हमारे पास फंक्शन है उसमें से एक फंक्शन जो है उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम लोग सम रूल को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट, कोई एक लिमिट उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप सम रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो मैंने बता रखा है। जैसे कि दो फंक्शन को मैंने सम के रूप में लिख रखा है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग अलग कर सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, उसी तरह लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी ऑफ एक्स, जैसे कि जिसका मान हम लोगों ने निकाल रखा है कि एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स का मान क्या अलग रखा है एल, और एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स का मान क्या रखा है एम। तो इसको क्या लिख सकते हैं एल प्लस एम। यहाँ पे एक बात मैं समझा देना चाहता हूँ कि अगर 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 एक बार अगर आप लिमिट को तोड़ दे रहे हैं, लिमिट को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, लिमिट को स्प्लिट कर दे रहे हैं, तो आपका फाइनल वैल्यू जो आएगा, फाइनल फाइनाइट वैल्यू आएगा, वही कंबाइन होगा, ना कि आप बीच में ही एक बार तोड़े फिर बीच में ही लेके आप कंबाइन कर दे। ऐसा नहीं होता। अगर एक बार तोड़ दिए उसको तो उसका फाइनल जो फाइनाइट वैल्यू आएगा उसी को आप जोड़िएगा, उसी को आप कंबाइन कर पाइएगा, ठीक है। सेकेंड थ्योरम भी सेम एज सम रूल जैसा है। सेकेंड थ्योरम क्या है, डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल मतलब कहने का कि दो फंक्शन को हम लोग डिफरेंस किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अलग अलग कर दे रहे हैं, और इसका रूल क्या है कि कब इसको हम लोग डिफरेंस रूल को अप्लीकेबल कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, तो एटलीस्ट एक फंक्शन को एग्जिस्ट होना पड़ेगा, किसी एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग इसको कर दिए, लिमिट एक्सटेंड सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड सी जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मान क्या है एल है, और जी ऑफ एक्स जो लिमिट का क्या मान है एल है, तो एल माइनस एम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह प्रोडक्ट रूल को, क्वेश्चन रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या आपका रूल है, प्रोडक्ट रूल के लिए ये रूल है कि इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट शुड बी नॉन जीरो और फाइनाइट। सेम बात है, नॉन जीरो ये एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, नॉन जीरो होगा, ये फाइनाइट वैल्यू आएगा, सेम बात वही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अलग अलग कर दिया, इसका मान आपका हो गया एल इंटू एम हो जाएगा। उसी तरह डिविडेंड वाला में मतलब क्वेश्चन रूल में क्या होगा कि आपको जो जी ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू एम होना चाहिए। जैसे कि मैंने जो फाइनाइट वैल्यू जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स है, उसमें एम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन रूल। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म मतलब थ्योरम डिस्कस करते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब कहने का अर्थ जैसे कि मान लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2 को बाहर कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैं एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर का मैंने फर्स्ट लेसन बताया था क्या होता है, मान जीरो आता है। तो 2 इंटू इसका ओवरऑल क्या मान, मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू क्या आ रहा है, इसका फाइनाइट वैल्यू आ रहा है जीरो, तो इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो, जो कि ये तो आंसर आ जाएगा इसका जीरो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या कॉन्स्टेंट मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है एफ ऑफ एक्स के साथ, तो इसका आपका क्या आएगा के इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लिमिट आ जाएगा, मतलब लिमिट का मान आ जाएगा वो के इंटू एल, ठीक है। तो इसी पे आधारित हम लोग 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक नोट बोला था कि मैं आगे चल के एक आपको नोट लिखवाऊंगा, जैसे कि मैंने सम रूल जब समझाया वहाँ पे आपको बता दिया था कि इफ़ लिमिट इज सेपरेटेड ओनली फाइनल वैल्यू कैन बी एडेड और मल्टीप्लाई। मतलब एक बार जब वो सेपरेट हो गया, एक बार वो जब स्प्लिट हो गया, देन जो उसका फाइनल फाइनाइट वैल्यू आता है उसी को हम लोग ऐड करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होता है लास्ट में उसी को करेंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। कैसे अलग अलग कर सकते हैं, एक्स कर देते हैं मल्टीप्लाई विथ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेसन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो पे, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसे ग्राफ बना देता हूँ मैं। तो यही हो गया आपका, कलर थोड़ा चेंज कर दो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका
ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x टेंडिंग टू 0 देखना है, तो x टेंडिंग 0 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कहने कर दिया नीचे, मतलब ये 1 को, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1 है ना ये, और इसका राइट हैंड लिमिट जैसे इस पे ये किसको अप्रोच करा 0 को, तो इसका राइट हैंड लिमिट आ गया मतलब 0, मतलब कहने का अर्थ कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका कर रहा है, इसका तो लिमिट हो जाएगा आपको 0, मतलब कहने का ओवरऑल जो मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ओवरऑल इसका माना जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। सेम प्रॉब्लम है जो सेकेंड वाला है, क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x मल्टीप्लाई विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हमको 1 पे देखना है, तो 1 पे क्या देखना है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं एक बार। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इसको अप्रोच करेगा, वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो आपको अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब 0 और, तो इसका आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपको 0, और राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इसका जस्ट राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच करेगा, ऊपर वाले ग्राफ को, और ऊपर वाले की कौन से पॉइंट को अप्रोच करेगा, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर मान कितना है, इस पॉइंट में मान है 1, मतलब इसका राइट हैंड लिमिट आ गया आपका 1, मतलब कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा, मतलब कि ओवरऑल इसका जो होगा लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उस तरह सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x डिवाइड बाई सिग्नम ऑफ x, तो यहाँ पे आपको डिवीजन का रूल दिया हुआ है, तो आप क्या आप कंडीशन लगाइएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x होल डिवाइड बाई लिमिट, ये इस तरह लिमिट x टेंडिंग 0 सिग्नम ऑफ x, ठीक है। तो पहले हम लोग सिग्नम ऑफ x का ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि कैसे ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 पर 0 मान होता है, और यहाँ पे होलो सर्कल होता है, और ये होता है 1, यहाँ पे होलो सर्कल होता है, और ये होता है 1, ये 0, ये 1, ये -1, ओके। तो देखिए x टेंडिंग 0 पे, तो x 0 पे मतलब 0 नेगेटिव पे क्या आएगा इसका मान, मतलब इसका LHL आएगा आपका, इसका LHL आएगा आपका -1, और RHL क्या आ रहा है इसका RHL आएगा 1, RHL जस्ट इधर, और ऊपर जाएंगे किस पॉइंट को अप्रोच करेगा, इस पॉइंट को अप्रोच करेगा, मतलब RHL 1, मतलब इसका ना ही LHL इक्वल है ना ही RHL इक्वल, मतलब कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ओवरऑल इसका लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग जो लिमिट है, लिमिट को सॉल्व करने का क्या क्या हम लोग मेथोलॉजी लगा सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। मतलब कि मेथड ऑफ रिमूविंग इनडिटर्मिनेंसी, मतलब जो इनडिटर्मिनेंसी है, मतलब लिमिट का जो इनडिटर्मिनेंसी है उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए फॉलोइंग मेथड को हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट मेथड जो यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, वो है फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड है जो रेशनलाइजेशन। थर्ड मेथड है डबल रेशनलाइजेशन। फोर्थ मेथड है आपका यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, उसका हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं। प्लीज़ 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 एक बार उसको गो थ्रू इट। वैसे भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि कैसे करना है। उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का भी यूज करेंगे, उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ही देख लेंगे हम लोग। तो ये है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज के लेसन में हम लोग फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आप क्या कीजिए कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट का कोई भी सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो लिमिट कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब x टेंडिंग टू π/4 पुट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 10x 1 को टेंड करेगा, तो 1 - 1 किसको अप्रोच करेगा, 1 - 1 0, ये 0 को अप्रोच करेगा। उसी तरह नीचे अगर हम लोग x टेंडिंग टू π/4 रखेंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये आपको 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 - 1 किसको अप्रोच किया, ये 0 को अप्रोच किया, मतलब ओवरऑल किसको अप्रोच कर रहा है, 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करने वाला है। तो आप 10x के टर्म में भी फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10x को हम लोग मान लेते हैं y मान लीजिए, और जहाँ की x जो है π/4 को टेंड कर रहा है, तो यानी यहाँ से आपका y जो है 1 को टेंड करेगा। कैसे, जब हम लोग x बराबर π/4 रखेंगे तो y किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 1, 10 की जगह हम लोग 10x को हम लोग y मान लेते हैं, y³ - 1 और y² -1, ठीक है। यहाँ पे एक दो फॉर्मूला का मैं आपकी रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a² + b² - ab। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अभी। उसी तरह a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b
इंटू ए प्लस बी, ठीक है। उसका हम लोग यूज करने वाला है। तो जैसे कि ये हो गया, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लगा दीजिए, 1 क्यूब लगा दीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लिमिट y टेंड इंटू 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई हो जाएगा, माइनस प्लस वाई हो जाएगा, मतलब कि माइनस प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, तो वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। फिर से हम लोग इसमें इनडिटरमिनेसी वाला कंडीशन लगाते हैं, पुट करते हैं क्या क्या होता है। तो पहले पुट के वाई स्क्वायर में 1 हो जाएगा, फिर आपका 1 फिर 1, ठीक है। जैसे वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो वो ये होगा, फिर नीचे हो गया 1 प्लस 1, तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया आपका 3, नीचे आ गया 2, मतलब आपका आंसर हो गया 3/2। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह इसी से रिगार्डिंग सेम सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। नेक्स्ट सवाल जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम सवाल है, उसी पर आधारित है। तो इस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉटेक्स को मैं y मान ले रहा हूँ, और x टेन इंटू जब 5/4 है तो y किसको टेंड करेगा, y आपको 1 को टेंड करेगा। तो क्या आपका ओवरऑल लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट y टेंड इंटू 1। अब कॉटेक्स क्या हो जाएगा, कॉटेक्स को हम लोग y माने तो y क्यूब माइनस 1 होल डिवाइड बाई वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आएंगे, वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा ऊपर। नीचे वाला भी सेम उसी तरह होगा, नीचे वाला का अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो नीचे वाला का फैक्टराइजेशन किया जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 आ जाएगा नीचे वाला, ठीक है। फिर हम लोग इसमें पुट करते हैं मान, जो लिमिट का मान है, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 तक कैंसिल आउट होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, नीचे हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 4, मतलब ओवरऑल आपका मान क्या आ जाएगा 3/4 आपका लिमिट मान आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेम सवाल जैसे ये है, इसमें आपको तो किसी को कुछ पुट नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, आशा करते हैं ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए होंगे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 4 माइनस 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 प्लस होगा, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो आपका एक्स माइनस 2 है ही, पुट कर दिए। अब फिर इसमें हम लोग लिमिट का मान पुट कर रहे थे, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 12, आंसर आ जाएगा अब इसका 12, ठीक है। ये तो आपका रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी इसको करा दें। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। अगर इसमें भी आपको कोई भी डाउट हो तो मैं मुझसे आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, मैं आपको आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे यूजिंग रेशनलाइजेशन का यूज करके हम लोग कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो आपने 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में जरूर रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि लिमिट एक्सटेंड में 0, ये दिया हुआ x डिवाइड बाई रूट ओवर 5 माइनस एक्स माइनस रूट ओवर 5 प्लस एक्स। तो इसको हम लोग यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड से हम लोग इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करने वाला है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऊपर 0 हो गया, मतलब ऊपर वाला जो है 0 का टेंडिंग है, मतलब वो 0 को अप्रोच कर रहा है। फिर नीचे वाला अगर हम लोग 0 रख रहे थे, क्या होगा √5, ये क्या होगा √5 माइनस √5, मतलब ये भी 0 को टेंडिंग कर रहा है, मतलब कि ओवरऑल ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। लिख देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रूट आता है उसको हम लोग ट्राई करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं आपको आता ही होगा, मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। एक्स हो गया √5 माइनस एक्स माइनस √5 प्लस एक्स, ओके। इसका रेशनलाइजेशन मतलब एक बार प्लस के साथ कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस के साथ, अगर प्लस रहता है तो माइनस के साथ कर देंगे, ठीक है। प्लस के साथ कर दीजिए। तो नीचे वाला जो है आपको, जैसा कि मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उस पर आधारित हो जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही यहाँ पे देखिए, ये हो गया एक इसका आपका ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी। तो आपको वहाँ उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड 0, एक्स मल्टीप्लाई विथ ओवरऑल दो टर्म है ऊपर 5 माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस ओवरऑल 5 प्लस एक्स, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो √5 माइनस एक्स का रूट होगा, जैसे मैं एक बार कर देता हूँ आपको, इसको होल स्क्वायर कीजिए
माइनस इसको कीजिए रूट ओवर 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये आपको रूट रूट कर मतलब 5 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या होगा कि 5 कट जाएगा और माइनस मतलब माइनस 2x, ये ओवरऑल माइनस 2x बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ओवरऑल किससे रिप्लेस कर दें, इसको ओवरऑल माइनस 2x से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा, मेरे पास क्या आ गया ओवरऑल, ऊपर आ गया मेरे पास लिमिट एक्सटेंड इंटू 0 एक्स इंटू रूट ओवर 5 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स, नीचे आ गया आपके पास माइनस 2x। तो x से x कैंसिल कर दीजिए, अब फिर से इसमें पुट कीजिए 0, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर ऊपर 0 पुट कीजिएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √5 फिर प्लस √5, नीचे आ जाएगा आपका -2। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 2√5 डिवाइड बाई -2, मतलब कहने का आपका आंसर आ जाएगा -√5। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी रेशनलाइजेशन टर्म का, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे नेक्स्ट वाले, जैसे कि ये रेशनलाइजेशन था, मैंने क्या कौन सा आपको फैक्टराइज मतलब बताया था कि कौन सा रूल लगाइएगा कि आपको किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को मतलब रिमूव कर पाएगा। तो पहले फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लिया, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लिया, और हम देखते हैं डबल रेशनलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं अभी। जैसा कि ये सवाल दिया हुआ है 3 माइनस रूट एक्स होल डिवाइड बाई 4 माइनस रूट ओवर 2x माइनस 2, एक्स टेंड इंटू 9 पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म ये एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा 3 माइनस, इसमें अगर √9 करेंगे तो क्या हो जाएगा √9 3 हो जाएगा। उसी तरह नीचे अगर हम √9 करें देखते हैं तो 9 दूनी 18 माइनस 2 मतलब 16, मतलब 16 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये किसको टेंड करेगा 4, मतलब 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो ऊपर वाला भी 0 का अप्रोच, नीचे वाला भी 0 का अप्रोच, मतलब ये ओवरऑल ये कौन सा है, ये आपका 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह हम लोग निकाले इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये ओवरऑल किसको डिपेंड कर रहा है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है 0 अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डबल रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं ऊपर सॉल्व करते आ रहा हूँ, तो x 10 इंटू 9 3 माइनस रूट एक्स होल डिवाइड बाई 4 माइनस 2x प्लस 2, ओके। इसका रेशनलाइजेशन पहले हम लोग 3 माइनस रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस रूट एक्स होल डिवाइड बाई 3 प्लस रूट एक्स। ये ऊपर वाला का रेशनलाइजेशन हो गया। अब उसी तरह नीचे वाला का रेशनलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 प्लस 2x प्लस 2, ये रूट में है, ओवरऑल रूट में है, ठीक है। उसी तरह नीचे हो जाएगा 4 प्लस 2x प्लस 2। उसी तरह हमको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी होता है। इसको और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस इसका ओवरऑल अगर स्क्वायर उठा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल आप इसमें ये हो जाएगा 14 माइनस 2x, ठीक है। तो अब लोग इसको और इसको हम लोग टोटल रिप्लेस कर देंगे 14 माइनस 2x से, ठीक है। उसी तरह ये ऊपर वाला जो है इन दोनों को हम लोग उसी तरह कर सकते हैं, क्या होगा वो दोनों का 3 माइनस रूट एक्स क्या हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ऊपर वाला 9 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, सिर्फ बचेगा ये, ठीक है। तो इसको ओवरऑल क्या बचेगा, ऊपर ओवरऑल बचेगा 9 माइनस एक्स इंटू, ये लिमिट लगा लीजिए आप, लिमिट में बार बार बुझा रहा हूँ, लिमिट एक्स 10 9, ठीक है। ऊपर बचेगा 9 माइनस एक्स इंटू बचेगा आपका 4 प्लस √2x प्लस 2, ओके। और नीचे बचेगा आपका ये 14 माइनस 2x, 14 माइनस 2x इंटू बचेगा क्या, ये बचेगा 3 प्लस रूट एक्स वाला, ठीक है, इंटू 3 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब हम लोग फिर से इसमें हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म रखते हैं, मतलब कौन सा है x इंटू 9 रखते हैं। तो देखते हैं कि x इंटू 9 रखिएगा तो ये कौन 9 माइनस 9, ये हो गया आपका 0। इधर रखेंगे अगर 9 तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आपका प्लस 4। और ऊपर देख लेते हैं क्या होगा 9 माइनस कुछ समथिंग आ रहा है, तो मतलब 339, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 माइनस 9 0, ठीक है, इंटू इधर 9 रखते हैं, ये हो गया 4 4 4 आपका 16, 4 4 आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 0 इंटू 8 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा आपको 14 माइनस, अगर इसमें 9 रखना है तो 9 माइनस 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा अगर 9 रखें तो 3 3 आपका आ जाएगा ओवरऑल 6, ठीक है। ऊपर 0 नीचे इतना, तो ओवरऑल इसका मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। डबल रेशनलाइजेशन अधिकतर को डबल रेशनलाइजेशन करना आता होगा, जिनको आता होगा उनको तो अच्छे से क्लियर होगा कि हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका ओवरऑल रेशनलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग तो 0/0 को अप्रोच कर रहे थे, 0/0 को देख रहे थे, 0 अप्रोचिंग और 0 अप्रोचिंग, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इन्फिनिटी अप्रोचिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी अप्रोच, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या है, जब इसमें हम लोग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो क्या होगा, तो ये हो गया 3 प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी मतलब ऊपर वाला किसको अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाला इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और नीचे वाला किसको अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के केस में आप क्या कीजिएगा कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से जो हाईएस्ट पावर होंगे उनको कॉमन निकाल दीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एक करके चलते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दिए। हाईएस्ट पावर क्या है इसका, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए, बचेगा क्या 3/x²। इसमें क्या बचेगा 2/x, इसमें बचेगा 1, हो गया ये। उसी तरह नीचे वाले से x² हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1/x फिर प्लस 4/x², ठीक है, ये बचेगा। और आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर 1 डिवाइड बाई एग्जैक्ट 1 डिवाइड बाई अगर नीचे इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी अप्रोच करे चाहे इन्फिनिटी हो, तो इसका मान आता है 0। मतलब कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, किसी भी नॉन जीरो टर्म में हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका मान आता है 0। आप यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसमें अगला x² से x² तो कैंसिल आउट हो गया। फिर हम लोग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो हम लोग इसमें अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या होगा 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी बताया ना, उसी तरह 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे नॉन जीरो टर्म होगा तो और डिवाइड बाई इन्फिनिटी होगा, नॉन जीरो टर्म डिवाइड बाई इन्फिनिटी होगा तो उसका मान होगा 0। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कन्वर्ट हो गया, ये 0। उसी तरह ये 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 बचेगा, सिर्फ क्या ऊपर बचेगा 1। उसी तरह नीचे देखते हैं, ये हो गया 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1 माइनस 1 1 माइनस 0, ठीक है। तो ऊपर हो गया 1, नीचे भी हो गया 1, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 0, तो नीचे आपका हो जाएगा 1, बच जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो बाद में चल के आपको अच्छे से आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट बता पाइएगा कि इसका लिमिट क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टार मार्क किया हूँ क्योंकि इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये भी सेम है सवाल। इसमें क्या है एक्स टेंडिंग टू बोल दिया है कि आपको इन्फिनिटी दिया हो तो देखेंगे कौन सा पहले इसमें हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि अगर इसमें इन्फिनिटी रखें तो ऊपर भी आपको ओवरऑल इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी रखेंगे तो नीचे भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। मतलब ओवरऑल आपका क्या है, ऊपर भी इन्फिनिटी, मतलब ओवरऑल आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो क्या कीजिएगा हाईएस्ट पावर कॉमन निकालिए। हाईएस्ट पावर इसको ऊपर वाला में क्या है, हाईएस्ट पावर ऊपर वाला में हाईएस्ट पावर है आपका, ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर है आपका x³, ओके। तो बचेगा क्या 5, यहाँ 1 बचेगा, 5 डिवाइड बाई x² बचेगा, ओके, प्लस 7 डिवाइड बाई x³ बचेगा, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, नीचे वाला में हाईएस्ट पावर x² है, x² ले लेते हैं। फिर 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई x² बचेगा, ठीक है। फिर हम लोग इन्फिनिटी पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इन्फिनिटी पुट कीजिए, जैसे कि इसमें इन्फिनिटी हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसमें अगर इन्फिनिटी पुट करें तो ये भी 0, तो इसमें इन्फिनिटी पुट करें तो ये होगा 0, ठीक है। बचेगा क्या, बचेगा आपका ऊपर x³। आप यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए, सॉरी पहले लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट को मत छोड़िएगा, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x³ इंटू बचेगा 1 होल डिवाइड में बचेगा x² इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x² कट, मतलब यहाँ बचेगा ऊपर बचेगा सिर्फ x बच जाएगा। तो लिमिट x सिर्फ ऊपर क्या बच रहा है x² से x² कट जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ ऊपर x। तो लिमिट जब x टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, x टेंड जब इन्फिनिटी करेंगे मतलब इसका मान आएगा इन्फिनिटी, मतलब कहने का डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सेम प्रॉब्लम है ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का टर्म है वहाँ पे क्या आपको अप्रोच लगाना है कि कॉमन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉमन क्या करना है, हाईएस्ट पावर, कॉमन हाईएस्ट पावर, क्या कॉमन करना है, हाईएस्ट पावर को कॉमन करना है। ये आपको अप्रोच लगाना है, कॉमन क्या करना है, हाईएस्ट पावर को। सेम लॉजिक यहाँ पे सेट कीजिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखा तो इसमें ओवरऑल इन्फिनिटी रखा तो ऊपर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, ठीक है।
इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो ऊपर से हम लोग हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालिएगा तो निकाल के देखते हैं। ऊपर से हाईएस्ट पावर n के पावर 6 कॉमन निकलेगा तो मतलब बाहर निकलेगा तो n के पावर आपका निकलेगा 6/4, ठीक है। बचेगा अंदर क्या 1, ये रूट में है, रूट 4 है, सबको अंदर रूट में रखिए, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 6/n बचेगा प्लस 2 डिवाइड बाई n के पावर 6 बचेगा, ओके। क्या बचेगा n के पावर 6, ये हो गया। उसी तरह नीचे देखते हैं, नीचे अगर बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, n के पावर 6 को बाहर निकले क्या होगा, तो 6 के पावर 4 हो जाएगा, अंदर बचेगा आपको 2 प्लस बचेगा आपको 7/n² बचेगा, फिर प्लस बचेगा आपको 3 डिवाइड बाई n बचेगा, फिर प्लस 2 डिवाइड बाई n के पावर 6 बचेगा। ये ओवरऑल सब रूट में है, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसमें अगर हम लोग लगाते हैं, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, जीरो नहीं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये तो आपका ओवरऑल कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा आपका √4 1, नीचे हो जाएगा √4 में 2, मतलब यहाँ 4 है ना, मतलब ऊपर से आ गया आपको 1 और नीचे से आपका आ जाएगा 2 के पावर 1/4, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी से रिलेटेड इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करना। तो अभी मैं आपको क्या कैसे सिखा दिया, मैं अभी सिखा दिया आपको 0/0 को कैसे सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे ईजी क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या है, उसमें हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे, फिर उसको देख लेंगे किस में क्या होता है, ठीक है।